हेलो फ्रेंड्स। कांटों की चुभन तो कुछ वक्त तक रहती है, लेकिन बातों की चुभन जिंदगी भर रहती है। इसलिए हमेशा अपनी बातों को, अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए कि हमारे शब्दों से किसी को कोई तकलीफ ना हो। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। और जैसे कि आपने दिन का एक व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है। भिंडी बनाई थी, घर का काम किया था, शाम की तैयारी मैंने करके रख दी थी। तो अब वही बस चाय पी लेते हैं। आरती चाय बना रही है किचन में। और शाम की तैयारी मैंने कर दी थी, चाय पीने के बाद रोटी बनाएंगे। तो मैंने सोचा आज मैं इस तरह से व्लॉग को शुरू कर लेती हूँ। और कपड़े भी धुल गए हैं और कपड़े सुखा दिए हैं मैंने। और बस जब खुशी के पापा या राहुल आ जाएगा तभी रोटी बनाएंगे, मतलब गरम गरम बना लेंगे कि गरम गरम खा लें। और तो फ्रेंड्स, घड़ी में बज रहे हैं 10। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सिर्फ रोटी रोटी बनानी है, बाकी तैयारी सारी हो रखी है। चाय मैंने और आरती ने पी ली थी। और खुशी के पापा आए हैं, फिर आके उन्होंने बस खाई है थोड़ी सी मूंगफली। और बस यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। 10 बज रहे हैं घड़ी में और बाकी सारा काम हो रखा है। बस ये चाय के जो बर्तन थे वो हैं शाम के, जो अभी चाय पी थी हमने। और बस खाली रोटियां बनानी है मुझे। तो बस किचन में आ गई थी मैं और आरती दोनों मिलके। और ये सुबह के बर्तन थे जो मैंने धो के रखे थे, वो लगा दूंगी पहले। और उसके बाद करूंगी अपना आगे का काम। आरती को खानी है मैगी इस टाइम बना के, तो उसने मैगी निकाली अपनी। और चाय का भगोना धो के वो मैगी बना रही है। अब वो मैगी बना लेगी, मैं अपना रोटी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी लोई तोड़ ली है और फटाफट से रोटी बनानी शुरू कर दूंगी। और साथ में ही बैठ के खाएंगे सारे। अभी राहुल भी नहीं आए, खाली खुशी के पापा आए हैं और उन्होंने आके चाय पी ली और मूंगफली खा ली है थोड़ी सी, तो अभी वो भी खाना नहीं खाएंगे। 10 बज रहे हैं। बस ये है कि हाँ, 10:30 तक किचन का काम मैं ख़त्म कर देती हूँ। और उसके बाद जब सब आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तब मिलके खाना खा लेंगे चारों हम। तो राहुल टाइम से आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो लास्ट 11 बजे तक खाना खा लेंगे। हम तीनों तो खा ही लेंगे, राहुल जब आएगा तब खा लेगा। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी रोटी बनानी शुरू कर दी है और आरती मैगी बना रही है। और साथ में आरती रोटियों पे घी भी लगाती जाएगी। और ये व्लॉग हमारा सैटरडे से शुरू कर रही हूँ मैं दोबारा रात से। और संडे का को मैं इसको ख़त्म करूँगी। तो सैटरडे का एक व्लॉग मैंने आपका मॉर्निंग रूटीन आपके साथ सुबह का मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये है हमारा रात का और अगले संडे की मॉर्निंग का। तो इस तरह से मैंने रात से ये अपना व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। तो बस मैं अपना रोटी बना रही हूँ और आरती साथ के साथ घी भी लगाती जा रही है और अपनी मैगी भी देख रही है। और मैं उसको कह भी रही थी कि कल दिन में बना के खा लेती मैगी, अब क्यों बना रही है, अब तो खाना बन ही गया था। तो बस कहने लगी कि पहले बता देती, मैं ये भी बात बताओ, इसको बताने की थी कि अब खाना बन गया, मैगी मत खा। खैर कोई नहीं, मैगी थोड़ी सी बनाई है उसने, एक पैकेट ही बनाया है। और रोटी मेरी बन गई थी सारी। और बस ये चाय के बर्तन है वो धोए हैं मैंने। और उसके बाद अपना भिंडी को भी मैंने तवे पे दोबारा से डाल दिया है, थोड़ा सा वो गर्म हो जाएगी। फ्रिज में नहीं रखी थी, बाहर ही रखी थी। और हल्की सी गुनगुनी सी हो जाएगी, थोड़ा रोटी भी गर्म है और भिंडी भी गर्म हो जाएंगी। इसी तरह से खाना भी बन के मेरा तैयार हो गया है पूरा। और ये चाय के बर्तन धो दिए हैं और साथ में किचन की सफाई कर दूंगी। तो बस जो 2-4 रोटी का आटा भी बच गया था वो मैंने फ्रिज में रखवाया है आरती से, सुबह खुशी के पापा की रोटी मैं बना के दे दूंगी। भिंडी भी मैंने खाली कर ली है, बर्तन भी धो दिए और आरती की मैगी भी बन के रख गई है। अच्छे से गैस स्लिप साफ़ कर देती हूँ, बर्तन धो देती हूँ। और किचन का काम हो गया है सारा कंप्लीट। और जब सारी तैयारी पहले से करके रखो ना, तो काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता। आधा घंटा बस मुश्किल से अब किचन में लगाए और सारा काम हो गया है। सुबह ही सारी तैयारी कर ली थी ना मैंने, इसलिए अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो एक बार थोड़ा सा मेहनत एक बार ही लगती है, चाहे वो किसी भी टाइम कर लो। तो बस यहाँ पे मेरा अच्छे से किचन साफ़ हो गया है। और 2 बोतलें खाली रखी थी वो भी मैंने भर के रख दिया और खाना भी बन गया है। किचन मेरा दोबारा से क्लीन हो गया। और अभी घड़ी में 10:30 ही बजे, आधे घंटे में मेरा पूरा काम हो गया था। और ये है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि संडे की मॉर्निंग है। मैंने गर्म चादर इधर की निकाल के रखी थी, जैसा कि आपको मैंने पहले सुबह सैटरडे की सुबह वाले व्लॉग में दिखाया था कि चादर उतारी थी, यहाँ की कपड़े धुले थे और यहाँ की चादर गर्म दोबारा बिछी नहीं थी। तो बस ये मैंने कल निकाल के तो रख ली थी, लेकिन कल दोबारा बिछ नहीं पाई थी। तो मैं अब सुबह बिस्तर तो मुझे बेड पे लगाना है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे ये चादर बिछा दे रही हूँ। तो बस इसी तरह से मैं अपना काम करती हूँ। और साथ में खुशी का फ़ोन आए जा रहा था
जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी तो बस मैंने कहा एक बार चादर बिछा देती हूँ, फिर उसके बाद खुशी का फ़ोन उठा के जब बात करूँगी। चादर मेरी बिछ गई है यहाँ पे और सारे बिस्तर उठा के बेड पे ही लगा दूंगी। खुशी के पापा का बिस्तर भी अभी तय नहीं हुआ था, ये भी तय करके अभी बेड पे ही रख दे रही हूँ और जब सफाई हो जाएगी उसके बाद स्टूल पे लगा दूंगी। आरती को दिक्कत होती है, उसके पैरों में बिस्तर आता है तो वो कह रही थी कि मम्मी अलग रखा करो यहाँ से। और जब ठंड में बिस्तर ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं तो सारा घर घिरा घिरा लगता है। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। ये टाइम है सुबह का, मैंने रात से वीडियो बनाना शुरू किया था और अब ये सुबह का टाइम है। खुशी के पापा चले गए हैं काम पे और उनको लंच बना के मैंने दे दिया था और अपने लिए भी कुछ बनाया नहीं है, मेरे और आरती के लिए। और किचन का काम अभी सारा रह रहा है, मैं बस बेड की चादर ही बिछाने लगी थी। पहले मैंने कल गरम चादर निकाली थी दूसरी वाली और एक धुलने डाली थी, तो बस वही बिछाई थी। पहले इतने में खुशी का फोन आ गया था तो पहले मैंने कहा उससे बात कर लेते हैं और उसके बाद कोई काम करेंगे, तो उसी से बस बैठ के बात कर रही थी। तो मैंने आरती ने कहा कि मम्मी थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेते हैं, तो बस मैं वही आपके साथ अभी बात करने लग रही। तुम और फ्रेंड्स बस ये रात वाले कपड़े हैं जो कल मैंने धोए थे, चादर वगैरह 2-4। अब कपड़े जल्दी से नहीं सूख पाते हैं तो शाम को ही डाले थे, मतलब दोपहर को ही डाले थे, कोई 3, साढ़े 3 या 4 बजे के आसपास। तो फिर उसके बाद उतरे नहीं थे, ये सुबह ही अब उतार रही हूँ। तो मैं बस कपड़े समेट के रख दूंगी और अभी कोई काम नहीं हुआ है घर का, ना सफाई हुई है ना किचन का हुआ है। बस लंच बनाया था खुशी के पापा के लिए, वो अपना लंच ले गए हैं। अभी आरती ने और मैंने अपने लिए कुछ बनाया नहीं है, तो देखते हैं क्या बनाए अपने लिए। और राहुल ज़्यादातर मॉर्निंग में लंच लेके नहीं जाता है, वो बाहर से ही खाता है, तो उसकी टेंशन भी नहीं होती। बस आरती अपने और मेरे को अपने लिए कुछ बनाना है, देखते हैं क्या बनाए हम, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घर का काम कर लेते हैं। तो आरती को भूख लग भी गई थी, आरती ने सोचा कि जो आटा बचा के रखा है मम्मी, प्याज वाले पराठे सेक लेते हैं करारे करारे। तो प्याज वाले पराठे यहाँ पे आरती बनाने लगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, भरमा कोई पराठे बनाने होते हैं तो आरती बनाती है, वो अच्छे बना लेती है। तो बस यहाँ पे आरती अपना पराठा बनाने लगी थी, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो आरती यहाँ पराठे बना रही थी और मैं अपनी घर की सफाई में लगी हुई थी। तो मैंने डस्टिंग और झाड़ू पोछा किया है और आरती ने पराठे बना लिए थे। और आज यहाँ पे मैं पोछा भी हाथ से ही लगा रही हूँ, तो आरती को लगा कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दे रही हूँ। तो इस तरह से हम एक दूसरे को रिकॉर्ड ही कर रहे थे कि मैं क्या काम कर रही हूँ और आरती क्या काम कर रही है। तो बस आज मैंने पूरे घर में अच्छे से हाथ से पोछा लगाया है वापस से, और कभी कभी हाथ से भी लगा लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर वाइपर से ही लगता है। और हाथ से वाइपर से भी साफ़ लगता है और हाथ से भी साफ़ लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं वाइपर से लगाती तो घर साफ़ नहीं होता। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर भी किया करो, और प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।